नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2025 के पहले दिन हार्ट ब्लॉकेज और एरिजिया जैसी समस्याओं पर विशेषज्ञों ने नई तकनीकों की जानकारी साझा की। दिल्ली के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि अब हर केस में स्टंट डालना जरूरी नहीं, कई मामलों में ड्रग कोटेड बैलून से ही ब्लॉकेज को खोला जा सकता है, जिससे मरीज को स्टंट से जुड़ी जटिलताओं और दवाओं से राहत मिलती है। डॉक्टर कपिल भार्गव ने बताया कि चावल, मैदा, चीनी जैसी चीजें शरीर में इंसुलिन बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा नुकसानदायक है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विवेक, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर हेमंत जैसे विशेषज्ञों ने भी हार्ट से जुड़ी रिसर्च प्रस्तुत की। इन्हीं तमाम मुद्दों पर डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डॉक्टर संजीव राय से न्यूज 21 ने खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। आपको बता दें कि आजकल जो दिल के मरीज़ हैं, या फिर हम अगर इसको दूसरी तरीके से कहें कि हार्ट अटैक, भले ही वो छोटी उम्र का कोई व्यक्ति हो, मिडिल एज का हो या फिर बड़ी एज का हो, बीमारी के हिसाब से हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको अगर हार्ट अटैक आता है तो वो एक बार को समझ में आता है। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार हम ये मामले देख रहे हैं, भले ही वो आम आदमी हो या फिर कोई ख़ास आदमी हो, अचानक चलते चलते हार्ट अटैक आ जाना, सोते सोते साइलेंट अटैक आ जाना, या फिर एक्सरसाइज करते करते, डांस करते करते, ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण आप लोगों ने पिछले 2 साल में देखे होंगे। और ये क्यों हो रहा है, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है और भ्रांतियाँ इसको लेकर क्या है, वो सब क्लियर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव यहाँ पर मौजूद है। सर, पिछले 2 साल से, क्योंकि 2 साल या 3 साल में इसलिए कहूँगा क्योंकि एक भ्रांति है, उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा मैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम सुनते थे कि भाई फ़लाँ आदमी को हार्ट अटैक आ गया, तो एक लंबा समय उसको हो जाता था हाई बीपी की बीमारी को लेके, या फिर किसी तरह की ब्लॉकेज को लेकर उसको अगर हार्ट अटैक आ रहा है या साइलेंट अटैक आ रहा है, तो वो एक बार को समझ में आता था और वो 45-50 साल के ऊपर ही होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से जिस हिसाब से, और स्पेशली साइलेंट अटैक जिस हिसाब से आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसकी प्रमुख वजह क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 45 के एज बताया, ये एक्चुअली ये 35-40 मान लीजिए। तो 35-40 के उम्र के ऊपर जो है ना, उनको सडन डेथ बोलते हैं। तो उसमें हार्ट अटैक सबसे कॉमन कॉज है, नॉट दी ओनली कॉज बट सबसे कॉमन कॉज। लेकिन जो 35-40 के उम्र के कम है, उसमें सडन आकस्मिक मृत्यु जब होता है हार्ट के वजह से, वो खून की नलियों में ब्लॉकेज वाली बीमारी नहीं है, वो कुछ और बीमारी होता है। जैसे कि मान लीजिए, आपको बोलूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है बीमारियों के। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब आमतौर पे एथलेट्स में होता है, या एक फैमिलियल डिजीज़ होती है जहाँ पे हार्ट की मांसपेशियाँ बहुत मोटे हो जाते हैं, इसी को कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के मांसपेशियों के डिजीज़। तो इसमें सडन डेथ बीमारी का एक रूप होता है। ये चीज़ें कॉमन है एथलेट्स में भी। एथलेट हार्ट में जो बहुत मैराथन भागते हैं या बहुत करते हैं, उनके भी जो बनावटी है, जो स्ट्रक्चर है हार्ट में, उसमें कुछ कमियां आ जाती है, तो उससे सडन डेथ्स होता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन है, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं चैनलोपैथीज, मतलब जो हार्ट के जो कोशिकाएं हैं उसमें चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स, अलग इस तरह से पोटेशियम चैनल्स होते हैं। इस चैनल के बीमारियों के भी सडन हार्ट डेथ होता है, और ये आमतौर पे कम उम्र में होता है। तो वो बीमारी जो हम 40 के बाद देखते हैं, और जो बीमारी हम 40 के पहले देखते हैं जहाँ पे सडन डेथ होता है, दोनों बीमारी बिल्कुल ऑपोजिट है, पोल्स हैं। हमें ये लगता है कि सडन डेथ है हार्ट की वजह से है तो हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं है। तो हार्ट अटैक इनफैक्ट इस एज में कॉमन नहीं है। ऑल्दो इंडिया में आप देखा जाए तो हमारे पश्चिम देशों के मुकाबले में 1 दशक पहले होता है ये ब्लॉकेज, हार्ट के खून के नलियों के ब्लॉकेज की बीमारी में, जिसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। लेकिन फिर भी इस एज ग्रुप में डेथ होना कुछ और रीज़न से होता है, न कि हार्ट अटैक जो खून के धमनियों में रुकावट या ब्लॉक से होता है। सर, हमने एक नाम सुना था, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो हमने सबसे पहले शायद वो हमने सुना होगा जब एक सेलिब्रिटी और एक पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू के ब्रेन में हुआ था, तब शायद आम लोगों ने तब सुना होगा उस बीमारी के कारण। लेकिन क्या DVT शरीर के किसी भी हिस्से में है, क्या वो भी एक पॉसिबल रीज़न बन सकता है हार्ट अटैक का? नहीं, DVT हार्ट अटैक नहीं होता है। एक्चुअली DVT जो होता है वो होता है पाँव के खून की वेन, जो बोलते हैं ना, खून के नलियाँ, जिससे पाँव के ब्लड हार्ट में वापस आता है, उसको वेनस सिस्टम बोलते हैं। उसमें कहीं ना कहीं खून के ठहराव हो जाता है, तो उसमें थक्का जम जाता है।
जैसे कि मान लीजिए आमतौर पे बहुत लंबे टाइम से कोई बेड रेस्ट पे है या किसी के पाँव के फ्रैक्चर हो गया, पट्टा बना है, अंगूठे नहीं हिलाते हैं, तो उस अंगूठे नहीं हिलाते हैं तो हार्ट के सर्कुलेशन जो खून का दौरा है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसमें ठहराव हो जाता है, उसमें खून का थक्का जमता है। इसके एक और रूप है जहाँ पे अगेन उसमें कंजेनाइटल या फैमिलियल ब्लॉकेज बोलते हैं, उसमें कुछ हमारे एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जहाँ खून बनने की टेंडेंसी होता है। इसके अलावा कुछ होमोसिस्टीन वगैरह भी बीमारियां हैं जहाँ जिसकी कमी हो जाती है विटामिन नहीं करने से, तो इन बीमारियों से खून का थक्का जमता है। इससे हार्ट अटैक नहीं होता है, ये थक्का जाके लंग्स में इकट्ठा होता है, और जब बड़ा सा मान लीजिए खून का टुकड़ा जो है, थक्का जो है, वो अगर लंग्स में जाके जो मतलब हार्ट पंप करता है, एक तो होता है प्योर ब्लड जो पूरे बॉडी में जाता है, जो इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है जहाँ ऑक्सीजन के मतलब एक्सचेंज होता है। तो अगर वो लंग्स में रुकावट अचानक से पैदा कर लिया तो उसमें सडन डेथ होता है, वो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो दिमाग में नहीं जाता है, वो दिमाग वाली अलग है। दिमाग वाली अक्सर जो हमें प्रॉब्लम्स अभी दिख रहा है उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स के कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, तो वीक होने के वजह से वहाँ पे बलून की तरह वो खून मतलब जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलियाँ, वो फूल जाता है, तो उससे रप्चर होकर ब्लीडिंग के चांसेस होता है। उसका ट्रीटमेंट अलग से करते हैं, जैसे कॉइलिंग वगैरह करते हैं या सर्जिकली क्लिपिंग करते हैं, बट आमतौर पे जो मेन जो डीवीटी है उससे आपको ब्रेन में नहीं होता है। नहीं, हार्ट में नहीं होता, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, लंग्स में जाता है, न कि ब्रेन में और हार्ट में जाता है। पाँव वाले वेनस सिस्टम डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता, वो लंग्स में करता है, हार्ट अटैक नहीं होता है वो। सर अब एक बहुत कॉमन सवाल जो शायद आपने भी कोविड के बाद आपने भी बहुत सुना होगा, और हम इसे भ्रांति भी कह सकते हैं या हम इसे एक्चुअल फैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल पीपल को ये नहीं पता है, वो सिर्फ जो सुन रहा है लोगों से वो उस पर विश्वास करता है। और जो एक आम धारणा बन गई है कोविड के बाद में कि कोविड वैक्सीनेशन जिसको भी हुआ है उसके साथ में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर नहीं भी है तो ये जो भ्रांति बनी इसको दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या आप बता सकते हैं? देखिए, कोविड वैक्सीन से ये ज़रूर है कि बहुत न्यूज़ आए थे कि हाँ इससे हार्ट के संबंधित बीमारियाँ हुई हैं, खास करके हार्ट अटैक वगैरह। ऐसा कोई प्रूवन नहीं है। आप देखा जाए तो उस टाइम जो हमने पेशेंट्स देखे हैं उसमें कुछ हमें भी कोविड की वजह से लगा था कि क्लॉट जमने की बीमारी है, जो कि हमने कई बार देखा है। अब ये कहना मुश्किल है ये चांस के कोइंसिडेंस है या इसको ऐसा कोई 100% कोरिलेशन वाली बात नहीं है, और ऐसे ही वैक्सीन से कोई प्रूवन लिंक तो नहीं है। ये आमतौर पे एक चांस की बात है, उसको दोनों को कोरिलेट कराया गया, बट हकीकत में अभी तक इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो ये इसकी 100% तो अभी पुष्टि नहीं हुई है। सर एक बहुत आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आज की जो लाइफ है भले ही वो किसी भी फील्ड की हो, वर्क फ्रॉम होम हो या फिर डिजिटल युग हम इसे कह सकते हैं, तो इस डिजिटल युग में हालांकि बहुत लोग वापस से एक्सरसाइज की तरफ, अपने खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देने लगे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना शायद देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ होना आगे जाके एक चांस बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल लैक ऑफ एक्सरसाइज एक पॉइंट ज़रूर है। मतलब आप ये कह के चलिए, देखिए हार्ट डिजीज़ होना 3 चीज़ का लिंक है। एक तो बेसिक बॉडी में बनावटी, जो कि जेनेटिक हो, उसमें आता है। किसी को कोई बहुत दुबला पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी को और बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, तो ये रिस्क फैक्टर्स तो एक अलग चीज़ है। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो वातावरण बन रहा है, हमारे खान पान कैसे है, हमारे घूमना फिरना कैसे है, तो ये 3 ट्रायंगल है जो कि जेनेटिक मैकअप, एनवायरनमेंट और हमारे जो बीमारी आसपास के दूसरे रिस्क वाली बीमारी है, इन तीनों के इंटरेक्शन से ये कह सकते हैं किसको हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाइबल नहीं है, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई आम बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर में होता है, वो सारे तो हम दवाई से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन जो चीज़ें मॉडिफाई करना खुद इंसान को ज़रूरत है वो है खान पान में कंट्रोल, दिनचर्या, यानी कि उसमें एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। अगर कोई तंबाकू सेवन कर रहे हो उसे नहीं करे,
तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा, कुछ नहीं तो कम से कम आधे पौन घंटे डेली अगर कोई ब्रिस्क वॉक कर ले, और डेली भी नहीं मतलब हफ्ते में अगर 4-5 दिन भी कर ले तो काफ़ी है। तो इससे बॉडी का पूरा ओवरऑल मतलब टोन बना रहता है, मसल टोन बनता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म सही होता है, फिटनेस रहता है, बीमारी रोकने में बहुत सहायक होता है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज अपने उसमें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे ये करूँगा, हमारे आदत हो गई है कि पास में दुकान भी हो तो बाइक में जाते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं मिलता है तो भी अपने वर्क प्लेस में, मान लीजिए 4-5वें मंजिल में उसके ऑफिस है, अगर वो दिन में 4-5 बार भी ऊपर नीचे कर गया तो भी काफ़ी हद तक उसके कुछ तो एक्सरसाइज होगा। लेकिन सर माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ, कई लोग इसको एक्सरसाइज का पार्ट नहीं मानते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिस्क वे में 2-3 बार भी टाइम नहीं मिल रहा है तो ऑफिस में तो है ही, कम से कम चल जाए 2-3 बार भी, जितना ज़्यादा चाहेंगे उतना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं ऑफिस में इतना बिजी हूँ, टाइम नहीं मिले। तो अपना ऑफिस अगर 6ठे माले में हो, अगर दिन में 5-6 बार भी नीचे चलना हो तो लिफ्ट यूज़ नहीं करें, आप करें। घर के पास में दुकान है तो जाइए। हमारे क्या, आप जैसे विदेशों में देखेंगे एक पार्किंग जगह होता है, वहाँ पार्किंग जगह लग के आप इधर उधर पार्क नहीं कर सकते, फिर आपको चले, चाहे मेट्रो पकड़े चाहे बस पकड़े या चले, आपको जाके दूसरा डेस्टिनेशन करना हो तो वहाँ चलना फिरना बहुत होता है। यहाँ पे तो हमें दुकान के एकदम सामने खड़े करना है, और लाइन चाहे पार्किंग के तो हो जगह या नो पार्किंग, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैबिट डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप गाड़ी पार्किंग जगह करिए, फिर पैदल चल के जाइए, या आप हमारे लिए खुद के लिए है बेटर है। ये थे हमारे साथ सर, एक सेकंड, डॉक्टर संजीव रॉय, और इन्होंने साफ ये कर दिया है कि अगर आपको हार्ट डिजीज़ से बचना है तो बहुत हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं, हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें करने हैं, और वो हम हमारे ऑफिस में रहते हुए भी कर सकते हैं। और जो भ्रांति जो कोविड वैक्सीन की वजह से है, हालांकि डॉक्टर संजीव ने कहा है कि ये प्रूवन नहीं है, चांस हो सकते हैं लेकिन ये प्रूवन नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भले ही आप कम एज के हों, मिडिल एज के हों या ज़्यादा एज के हों, अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो आप इनडायरेक्टली आप अपने हार्ट का भी ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा करना आज के इस डिजिटल युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।